हेलो बच्चों, मैं सांक आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सांक स्टडी सर्कल में। तो आज हम फिर से प्रेजेंट हैं क्लास 10 की हिस्ट्री की एक और वीडियो को लेकर, जिसमें कि हम जो हमारा सेकंड चैप्टर है साम्यवाद, साम्राज्यवाद एवं साम्यवाद, ठीक है, यही चैप्टर का नाम है, ठीक है, हाँ, समाजवाद एवं साम्यवाद। तो इसी का आज हम लोग क्या है ऑब्जेक्टिव प्रश्न एवं अति लघु उत्तरीय प्रश्न का क्या है उत्तर हम लोग करेंगे। तो ये हमारे वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट भी जल्दी आएगा। यदि आपने पिछले हमारे वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने ऑब्जेक्टिव एवं लघु उत्तरीय को एक पार्ट में और अति लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को एक भाग में किया है, यानी पार्ट 1 पार्ट 2 यानी चैप्टर 1 का भी 2 पार्ट हमने बनाया। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है या वीडियो एंड पर आपको क्या है वो देखने को मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को उन तक पहुँचाएं जिनको इस वीडियो की क्या है ज़रूरत है। तो चलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न करता है। देखिए थोड़ा सा धुंधला है लेकिन साफ क्या है कि हम आपको बता देंगे। तो लिखा है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ, यानी रूस में जो है कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था 1861 में, यानी इसका हो जाएगा बउआ क। उसके बाद कहता है कि रूस में जार का अर्थ होता था रूस का सम्राट, ठीक है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म था बउआ वो जर्मनी में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है कि साम्यवादी शासन का पहला जो प्रयोग है वो रूस में हुआ था और आज भी क्या है वही चल रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 कि यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था। यूटोपियन समाजवादी इसमें कौन नहीं था जी, तो यूटोपियन जो समाजवादी नहीं थे वो थे हमारे कार्ल मार्क्स, जिसके बारे में इस चैप्टर में बहुत बार पढ़ना भी है, ठीक है। उसके बाद कहता है वॉर एंड पीस के लेखक कौन है, तो वॉर एंड पीस के जो लेखक है वो है टोल्स्टॉय, ठीक है। चलिए इसके बाद कहता है कि बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी वो नवंबर 1917 में हुई थी, ठीक है। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, नवंबर 1917 में। चलिए उसके बाद यह है कि लाल सेना का गठन किसने किया था जी, तो लाल सेना का जो गठन है वो ट्राटस्की ने किया था, ठीक है। लेनिन की मृत्यु कब हुई, तो लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी, ठीक है। लेनिन की मृत्यु कब हुई, 1924 में। उसके बाद दिया है कि ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि किनके बीच थी, रूस एवं जर्मनी के बीच हुई थी, ठीक है। चलिए इसके बाद हमारा रिक्त स्थान है। रिक्त स्थान कहता है कि रूसी क्रांति के समय शासक कौन था भाई, जार निकोलस द्वितीय था। कौन था, जार निकोलस सेकंड, यानी जार निकोलस द्वितीय था। इसके बाद बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व था वो लेनिन ने किया था, ठीक है। इसके बाद कहता है नई आर्थिक नीति कितने ईस्वी में आई, नई आर्थिक नीति जो है 1921 में आई थी, ठीक है। कहता है रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था, तो रॉबर्ट ओवन जो था वो ब्रिटेन का निवासी था, ठीक है। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था, ब्रिटेन का। उसके बाद कहता है वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहते हैं, तो वैज्ञानिक समाजवाद का जो जनक है वो कहा जाता है कार्ल मार्क्स को, ठीक है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कार्ल मार्क्स, ठीक है, कार्ल मार्क्स, ठीक है। तो ये था हमारे दोनों जो प्रश्न है हमारे क्वेश्चन नंबर 1 यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं हमारा फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है, उसको हमने क्या कंप्लीट कर लिया है। तो आइए इसके बाद जो है हमारा जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जिसको 20 शब्दों में उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है हमारा पूंजीवाद क्या है, दूसरा है खूनी रविवार क्या है, तीसरा अक्टूबर क्रांति क्या है, सर्वहारा वर्ग क्या है, क्रांति के पूर्व रूस की स्थिति क्या थी। तो इसमें से 2 क्वेश्चन जो है वो आपकी खूनी रविवार एवं पूंजीवाद और बहुत हद तक देख लें तो सर्वहारा वर्ग, ये तीनों जो क्वेश्चन है कह सकते हैं एक तरह से VVI क्वेश्चन, यानी बहुत बार पूछे गए हैं आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे। तो इसका आंसर आइए बनाते हैं और बहुत ही ध्यान से कीजिएगा क्योंकि जो भी आंसर हमने लिखा है वो सिमुलतल्ला में लिखाया जाता है, ठीक है। तो सिमुलतल्ला के बच्चे आप जानते हैं हर साल टॉप 10 में आते हैं। तो अगर आप अच्छे से ढंग से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो आपका भी मार्क्स क्या काफ़ी ज़्यादा आने की चांसेस हैं।
अति लघु तरीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन है पूंजीवाद क्या है। ये तो VVI क्वेश्चन हम बता चुके हैं आपको बुआ जी। तो कहता है इसका उत्तर कि पूंजीवाद से तात्पर्य ऐसी अर्थव्यवस्था से है जिसमें उत्पादन के साधनों पर क्या होता है, व्यक्तिगत स्वामित्व होता है। ठीक है, इसका उद्देश्य लाभार्जन होता है। वस्तुओं और सेवाओं की कीमत बाजार की शक्तियां द्वारा निर्धारित होती है, यानी इसको एक तरफ से कह सकते हैं प्राइवेटाइजेशन। यदि बाई चांस क्या है कि यदि आपका कोई दुकान है, अगर वो सरकारी नहीं है तो वो आपका है। ठीक है, सरकारी अगर बाई चांस वो सरकारी होगा तो वो किसी और का होगा। ठीक है, सरकार का होगा, उसके आपको अधीन रख के काम करना पड़ेगा। यदि आप किसी कंपनी में भी काम करते हैं तो कंपनी आपकी नहीं है, बल्कि आप किसी के अंडर क्या है, किसी चीज़ पे क्या है, पैसे के दम पे काम कर रहे हैं। ठीक है, यदि आपका अपना दुकान होगा तो मन होगा तो खोलेंगे, नहीं मन होगा तो नहीं खोलेंगे। तो वही वाला हाल है। तो उसी को क्या कहते हैं, पूंजीवाद कहते हैं। पूंजीवाद में क्या है कि उसका स्वामित्व बड़े बड़े जो कंपनियां होती, जैसे अगर अपने देश की बात करें तो क्या है कि यहाँ पर क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, यहाँ पूंजीवादी नहीं है। तो यहाँ की बात करें तो यहाँ क्या है कि सरकार क्या है कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो क्या है, वो सरकार को ज़्यादा टैक्स देते हैं। गरीब आदमी थोड़ा कम टैक्स देता है, लेकिन क्या है कि उनके टैक्स के बदौलत क्या है कि देश का विकास हो रहा है। तो सरकार क्या करती है, उन्हें कुछ न कुछ सुरक्षाएं प्रदान करती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसका जो मूल्य होता है वो बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा ही निर्धारित होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि खूनी रविवार क्या है। ठीक है, खूनी रविवार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबा, एकदम इंपॉर्टेंट। कहता है कि 1905 ईस्वी में क्या हुआ कि रूस जापान युद्ध में बुरी तरह हार गया। यानी रूस जो था जापान युद्ध में बुरी, देखिए इसलिए कॉमा लिखा है। यदि रूस जापान एक साथ लिख देते तो आपको गलत हो जाता है, इसलिए हमने कॉमा दिया है ताकि इसको इस प्रकार पढ़ते हैं। 1905 ईस्वी में रूस जापान युद्ध में बुरी तरह पराजित हुआ। ठीक है, इस पराजय के कारण क्या हुआ कि 1905 ईस्वी में रूस में क्या हो गई, क्रांति हो गई। 9 फरवरी 1905 को क्या हुआ कि लोगों का समूह रोटी दो के नारे के साथ क्या हुआ, सड़कों पर प्रदर्शन करने लगा। ठीक है, करता हुआ क्या हुआ, सेंट पीटर्सबर्ग जो वहाँ का राजमहल था उसकी ओर जाने लगा। परंतु जार की सेना ने क्या किया, इस निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई, जिसमें क्या हुआ, हजारों लोग मारे गए। उस दिन रविवार था, इसीलिए उस दिन को क्या है, इतिहास में खूनी रविवार के क्या है, नाम से जाना जाता है। देखिए काफ़ी अच्छा आंसर आपने यदि पढ़ा है तो क्या है, काफ़ी अच्छे ढंग से हमने इसको एकदम शो किया है ताकि उत्तर जो है देखने में अच्छा लगे। सबसे पहले क्या, खूनी रविवार, तो इसका सबसे पहले हमको डिटेल से बताना पड़ेगा। तो डिटेल में मैंने बताया ना कि सबसे पहले क्या हुआ कि 1905 में क्या हुआ, रूस जो है वो जापान से युद्ध में हार गया। अब कोई भी देश यदि युद्ध में हारेगा तो उसकी क्या है, युद्ध में जानते हैं बहुत सारे जान माल की क्षति होती है, उसके बाद धन जो जाता है सो अलग। तो क्या हुआ कि रूस में क्या हुआ कि लोगों के पास क्या है, अनाज क्या हो गई, अनाज की कमी होगी। अब अनाज की कमी हो गई तो लोग क्या है कि सरकारी सहायता की मांग करेंगे। इसी कारण जो लोग हो गए क्या हुए, सड़कों पर रोटी दो के नारे के साथ सिर्फ क्या हुए, महल की ओर जाने लगे। इनमें बेचारे का कोई कसूर नहीं था, ना ही कोई स्वार्थ था। ठीक है, परंतु जार की जो सेना थी काफ़ी क्रूर थी, इसी कारण उन्होंने क्या किया, इन निहत्थे लोगों पर क्या है, गोलीबारी कर दिया। इसमें क्या हज़ारों लोगों की क्या है, जान चली गई। और उस दिन रविवार था, इसी कारण इस क्रांति को क्या है, लोग खूनी रविवार के नाम से इतिहास में जाना जाता है। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अक्टूबर क्रांति के बारे में जानते हैं। चलिए, अक्टूबर क्रांति का उत्तर हमने लिखा है कि लेनिन ने बल प्रयोग कर केरेंस्की सरकार को पलट देने का निश्चय किया। ठीक है, सेना और जनता दोनों ने क्या किया, इसमें साथ दिया, क्योंकि लोग क्या लेनिन को काफ़ी ज़्यादा मानते थे। 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविक ने पेट्रोग्राड के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी एवं अन्य सरकारी भवनों पर क्या किया, अधिकार। पेट्रोग्राड जो था वो लेनिन की सेना थी। केरेंस्की क्या किया, रूस छोड़ गया। अब तो देखा कि भाई इसके अलावा अब कोई चारा नहीं है, तो अब क्या करो, भाग जाओ। केरेंस्की क्या किया, रूस छोड़कर भाग गया। इस प्रकार रूस की महान नवंबर क्रांति जो हो गई वो सफल हो गई। परंतु इसका जो आइडिया था वो अक्टूबर से चल रहा था, इसी कारण इसे क्या कहते हैं, अक्टूबर क्रांति कहते हैं। अब शासन की जो बागडोर थी वो लेनिन के हाथ में। जायज़ है कि भाई अब जब क्या है, जिसके नेतृत्व में क्या अगर देश को आज़ादी मिले तो क्या है, लोग उसी को क्या करते हैं, वहाँ का शासक बना देते हैं। इस पर क्या हुआ, लेनिन को क्या हुआ, रूस का जो साम्राज्य वो क्या हुआ, वापस प्राप्त
हुआ। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा अति लघु तलीय का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं। सर्वहारा, ठीक है, यानी गरीब की बात होती है। तो कहता है समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर और आम गरीब लोग शामिल हों। क्या ये भी VVI क्वेश्चन है बुआ? बहुत ज़्यादा, ठीक है। कहता है कि समाज का वैसा वर्ग जिसमें क्या हो, किसान, मजदूर और आम गरीब लोग क्या हो, शामिल हो, सर्वहारा वर्ग क्या है, नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, उसका उत्तर भी है। कहता है रूस में क्या हुआ, जनसंख्या, पहला क्वेश्चन है कि क्रांति से पूर्व रूस के किसानों की स्थिति क्या थी, उसके बारे में लिखना है। तो लिखा है हमने कि रूस में क्या हुआ, जनसंख्या का बहुसंख्यक भाग कृषक था जिसकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी। 1861 ईस्वी में क्या हुआ, जार अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा क्या हुआ, कृषि दासता समाप्त कर दी गई, यानी जो दास बन के कृषि करते थे उसको तो समाप्त कर दिया गया। परंतु क्या हुआ कि इससे किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। अब उसको उसके दाम के, यानी उसके अनाज के बदले मूल्य नहीं मिलेगा, तो इससे क्या कोई फर्क है, यानी अगर मजदूर मजदूरी नहीं करेगा तो क्या करेगा, ठीक है। चलिए, तो क्या हुआ कि सोच के देखिए, अगर मजदूर क्या है, किसी की मजदूरी, किसी के यहाँ मजदूरी कर रहा है, तो वो तो क्या है, किसी पैसे के लिए कर रहा है। यदि कृषि दासता कानून को ही समाप्त किया जिसमें क्या था कि जो किसान थे वो राजा का अधीन काम करते थे, अब वो क्या उससे आज़ाद कर देंगे तो क्या उनकी कमाई बढ़ जाएगी? नहीं, ऐसा हुआ नहीं। उनके क्या हुआ, खेत बहुत छोटे छोटे, यानी किसानों के जो खेत थे काफ़ी छोटे छोटे, क्योंकि लगभग खेतों क्या है सरकार खुद कब्जा कर लेती थी, जिन पर क्या हुआ, परंपरागत में किसानों के पास क्या, क्रांति के सिवा क्या है, कोई चारा नहीं बचा। अगर वो क्रांति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे भाई? अगर सोच के देखिए कि आदमी के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ उसका पेट होता है, अगर पेट भर खाना भी ना मिले इतना, उसके बाद सरकार को टैक्स भी देना हो, तो क्या करेगा किसान? तो आंदोलन ही करेगा ना। आज हमारे देश का हाल भी आप देख सकते हैं क्या है कि दिल्ली बॉर्डर और पंजाब के बॉर्डर पे आप देखें तो वहाँ लोग किसान हैं आज भी क्या धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा जो नई कृषि कानून लाई गई है उससे लगता है कि उन लोगों को क्या थोड़ा सा नुकसान है। और हाँ, इसमें एक ही चीज़ है, जो बड़े किसान हैं नुकसान उनको नहीं है, लेकिन जो छोटे किसान हैं उनको थोड़ा बहुत क्या नुकसान है। लेकिन सरकार से भाई यही अपील होगी कि भाई सरकार क्या है कि उनके जो भी है, यानी उनको जो भी लग रहा है उनको समझाए, और क्या है कि जल्द से जल्द इस आंदोलन को ख़त्म करे, ताकि जो किसान हैं उनकी वो क्या है अपना भरण पोषण अच्छे ढंग से कर सके। तो आई होप वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की बात करेंगे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है पार्ट 1 पार्ट 2 का, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था यूरोप में साम्राज्यवाद, आप उसका देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।